पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही तुम यहाँ आए हो। मेरे प्रिय बच्चों, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ और इस मानव शरीर के प्राप्त होने से तुम्हें कई एक अवसर प्राप्त हुए जिनका तुम सदुपयोग कर सकते हो। यदि इन अवसरों का सदुपयोग करो तो अच्छा है। यह मानव जन्म अन्य जन्मों में श्रेष्ठ है। तुम्हें मानव जन्म मिला है, तुम्हें इसमें विचार करने की और विचार के साथ साथ कार्य करने की भी क्षमता प्राप्त हुई है, इसलिए यह मानव जन्म श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय बच्चों, वैसे तो मैंने सभी को अपने अपने आप में श्रेष्ठ बनाया है, लेकिन मेरे बच्चों यह तुम अवश्य ही जान लो और मान लो कि तुम्हें भी मैंने वह श्रेष्ठता दी है जिसका तुम सदुपयोग करके अपने आप को सुखद व सफल बना सकते हो। मेरे सभी बच्चों, सदा याद रखो, यहाँ पर हर किसी का महत्व है। यहाँ पर मैंने कुछ भी महत्वहीन नहीं बनाया, सब कुछ महत्वपूर्ण बनाया है। यदि तुम मेरी इन बातों को गहराई से विचार करते हुए समझोगे तो सब समझ जाओगे, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। श्री साईं से प्रश्न करे, उत्तर भी पा जाय, मन में विरोध भाव जो नष्ट सभी हो जाय। मद्रासी को सता रही शंकाएं कुछ घोर, मुसलमान है श्री साईं, मन में था यह चोर। सवाल साईं बहु किए, उत्तर भी पा जाय, रामदास उसके गुरु, दर्शन उनके पाय। फिर वह साईं से कहे, बूढ़े दिखते आप, कितनी आयु हो गई मुझे बताएं आप। बूढ़ा मुझको तू कहे, आ हम दौड़े संग, श्री से जीत सका नहीं, मद्रासी था दंग। सपने में जो भी देखा प्रश्नोत्तर भी होया, चमत्कार देखे मद्रासी कुछ विनोद भी होया। साईं का कायल हुआ परम भक्त हो जाय, अगले दिन मंडली सहित साईं दर्शन जाय। बाबा 2 कलदार दिए, बर्फी भी दे जाय, भजन मंडली मद्रासी साईं आशीष पाय। बात बात में श्री साईं बात बड़ी कह जाय, अज्ञानी को ज्ञान दें शंका सभी मिटाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह है, इसे अच्छे से समझ लें। ईश्वर से प्रत्येक दिन प्रार्थना करो, जब जब मानव रूप में जन्म लो तब तब उसके भक्त बन के चरणों में रहो। बाबा के सभी भक्तों, हमें सदा ईश्वर के चरणों में रहना है और अपने विकारों को ईश्वर के चरणों में रहते हुए छोड़ देना है। यह विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हें छोड़ देना है। जब हम ईश्वर के भक्त बन के उनके चरणों में रहेंगे तो यह विकार हमारे आसपास भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम ईश्वर के चरणों में हैं। बाबा के सभी भक्तों, बाबा ने कहा था, समझ लो, माया ठगनी मोहिनी, पहचाने न कोय, सबको ठगती ही रहे पर जाने न कोय। यहाँ पर सभी जीव जंतु प्राणी इत्यादि सभी माया से ठगे जा रहे हैं। और समझें, दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाय, पर साईं जैसा पारखी ठग से हमें बचाए। हे बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हमें सभी को बाबा की शरण में रहना है, ईश्वर के चरणों में रहना है। बाबा ने कहा था, श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ जैसे सलीखे फकीर की तो बात ही क्या है। जो श्री हरि के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं, उनका माया कुछ नहीं कर पाती। इसलिए याद रहे, बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हमें ईश्वर के भक्त बनके उनके चरणों में रहना है, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। हम ठगे जाने से स्वयं को नहीं बचा सकते। यदि स्वयं को ठगे जाने से बचाना है तो ईश्वर के भक्त बनके उनके चरणों में सदा रहो। बाबा ने अपने 11वें वचन में कहा भी है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा के सभी भक्तों, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे श्री साईं ही हमें ठगे जाने से बचाएंगे। और वे ही प्रभु हैं, वे राम हैं, वे कृष्ण हैं, वे विष्णु हैं, वे शंकर हैं, वे ब्रह्मा हैं, वे ही सब कुछ हैं। आपने बाबा के बोध को सुना तो है ही, बस समझने की आवश्यकता है। जो भी श्री साईं की शरण लेंगे, उनकी पूर्ण जिम्मेदारी बाबा स्वयं निभाएंगे। यह सत्य ही है। बाबा के सभी भक्तों,
बस बाबा का संदेश इतना ही। बाबा के संदेश को लाइक शेयर जरूर करें। जो बाबा की कृपा आप पर और आपके सभी परिवार जनों पर बरस जाए। आप सभी के जीवन में सुख शांति व समृद्धि आ जाए। बाबा की कृपा और आशीर्वाद आप सभी को मिल जाए। मेरी प्रार्थना है और मेरा दृढ़ विश्वास है वे आप पर, आपके सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा अवश्य करेंगे। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, यह अवश्य ही मान लें और प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।